बुढ़ापे का दर्द एक संवेदनशील कहानी, एक इमोशनल स्टोरी। जिस तरह से मृत्यु अटल है, जितनी मृत्यु सच है उतना ही सच है बुढ़ापा। हर वह प्राणी या वस्तु जिसका जन्म होता है, उसका नाश होने से पहले वह पुरानी या बूढ़ी भी होती है। और आज की ये कहानी बुढ़ापे का दर्द एक संवेदनशील कहानी इसी सत्य पर आधारित है। हर रोज की तरह गोपाल कृष्ण जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, पापा जी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खा कर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। गोपाल कृष्ण जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू पाते हुए गोपाल कृष्ण जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, पापा जी सुबह की जो बनाई हुई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप, बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन गोपाल कृष्ण जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती है। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगी, और सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी ढकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। पापा जी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए उठी, और अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी सेवा करते रहो। बहू के बोल गोपाल कृष्ण के कानों पर पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। गोपाल कृष्ण जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। सपना के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। गोपाल कृष्ण जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने तो बहू, सुबह की रोटी ही खा लूँगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो मनचाहा मिल गया। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, पापा जी आप चाय लेंगे क्या। गोपाल कृष्ण जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना ही रहे हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी बना देना। हाँ पापा जी, मैं अपने लिए बनाने वाले हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चले गए। गोपाल कृष्ण जी खुद से ही बातें करने लगे। अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोल कर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। सपना को याद करके गोपाल कृष्ण की आंखों में आंसू चमकने लगे, और वे धीरे से गालों पर सरके। सपना के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उनकी कोई और जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी सपना से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जताया बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि सपना उनके किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह सपना के मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए टाल देते थे। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। गोपाल कृष्ण जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें गोपाल कृष्ण जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। गोपाल कृष्ण जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ
गए। बालकनी में धीमी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर गोपाल कृष्ण जी घूट घूट कर चाय को पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। गोपाल कृष्ण जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उनके साथ ही रोटियां खा लूँगा, रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों के कप धुले पड़े थे। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुपलें जैसे मुस्कुरा रही हों। उन्हें याद आया कि सपना हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया जलाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं इतने संस्कार और इतनी अच्छी आदतें सपना अपने साथ ले गई थी। गोपाल कृष्ण आसमान की तरफ देखकर बोले, सपना, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। गोपाल कृष्ण जी की आंखें भर आई। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, बेटे ने गोपाल कृष्ण जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ ही मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। पापा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत ही फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब होता ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। गोपाल कृष्ण जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा ही नहीं थी, इसलिए टीवी चालू किया। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। गोपाल कृष्ण जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था, सपना जी से पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे कि लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद रहे थे। पता नहीं गोपाल कृष्ण जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का पर्स लिया और निकल पड़े। सपना जी की यादों में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनको श्वास चढ़ गया और उनकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम का पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे, तभी वहां एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। गोपाल कृष्ण जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि सपना जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से सपना जी की याद आ गई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो कहती, हमें भगवान ने लेने वालों की लाइन में नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और वो थोड़े से रुपयों के बदले लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ गोपाल कृष्ण जी खड़े हुए और रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, सपना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही गोपाल कृष्ण जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। तो दोस्तों, बुजुर्ग हमारी अमानत होते हैं, हमारे घर की रौनक होते हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, कृपया करके उनका ध्यान रखिए। उनका साथ है, उनका आशीर्वाद है, तभी हम फलते फूलते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए।
ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।